सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। और आज हम फिर से इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो कैसे जो है आप प्रैक्टिस करके अंग्रेजी बोलने का शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है तो कैसे पढ़ा जाता है किसी भी वर्डों को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को, वो इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा है ना, और इस तरीके का वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। ओके, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, या डाउट कोई भी होता है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है इस चैनल के माध्यम से तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। रोज रोज अभ्यास अगर करते हैं ना तो कुछ ही दिनों में अगर अवश्य ही इंग्लिश पढ़ना और बोलना आपको आने लगेगा। और आप देखिएगा कि आपको कैसे इंग्लिश पढ़ना बोलना नहीं आता है। समझिएगा ध्यान से। तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि इसका मतलब होता है साधारण वर्तमान काल। ठीक है, तो देखिए सबसे इसमें क्या होता है, इसमें ताहे तीहे लगा रहता है। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में यानी किसी भी वाक्य के लास्ट में ताहे तीहे लगा रहे तो समझ लेना क्या हुआ, वर्तमान काल का जो है वाक्य है ना। तो देखिए वर्तमान काल क्या होता है, जो अभी मतलब हो रहा है उसी को वर्तमान काल बोला जाता है। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो देखिए जैसे मैं बोलता हूँ मैं पढ़ता हूँ, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे वो देखिए समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ आई और आर ई डी, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं रीड। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं आई, इसे हम क्या पढ़ेंगे आई। ओके, और आर ई डी है इसे हम पढ़ते हैं रीड, तो आई रीड हो गया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आई का मतलब क्या होता है मैं, है ना, रीड मतलब होता है पढ़ना, क्या होता है पढ़ना, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे पढ़ता हूँ। ठीक है, अगर बोलेंगे मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ताहे तूह तीहे जो लग जाता है आई के साथ हमेशा जो है वर्ब का पहला प्रथम रूप ही लगाना है। ठीक है, पांचवा रूप नहीं लगाना है। तो आई रीड यानी कि मैं पढ़ता हूँ, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अगर बोलना हूँ मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, मैं खाता हूँ आई ईट ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, वाई वाई यू है तो इसे पढ़ेंगे यू, और डब्ल्यू आर आई टी इसे पढ़ते हैं राइट। ओके, तो यू राइट, यू का मतलब क्या होता है तुम या आप बोल सकते हैं, राइट मतलब लिखना, है ना। तो सेंटेंस अगर बनाना होगा कि तुम लिखते हो तो क्या बोलेंगे यू राइट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या आप लिखते हो तो यू राइट ऐसे बोल सकते हैं, है ना, किसी को बोलना चाहेंगे तो। डब्ल्यू ई है तो इसे हम पढ़ेंगे वी, और पी एल ए वाई, तो पी एल का उच्चारण प्ल हो जाएगा, ए वाई है तो उसका उच्चारण एकले हो जाएगा, तो क्या हो गया प्ले, है ना। तो प्ले मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है बी, मतलब पहले हम जान लेते हैं हम या हम लोग होता है। ठीक है, और प्ले मतलब खेलना। ओके, तो अगर सेंटेंस बनाना होगा हम लोग खेलते हैं तो बी प्ले ऐसे बोलेंगे, हम लोग नाचते हैं वी डांस ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग गाते हैं वी सिंग। ओके, यानी कि बी के साथ जो है वर्ब का पहला रूप ही लगता है। ठीक है, आई बी यू और दे के साथ, ठीक है, और दो नाम के साथ। अब लिखो भाई एच ई, तो एच का उच्चारण ह, ई का उच्चारण दीर्घ करते हैं तो हो गया ही, एस का उच्चारण स, आई का उच्चारण हर्षी, और यहाँ पर जो है एन छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एन लिख देंगे तो हो गया सिंग्स, यानी कि ही सिंग्स। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे ही सिंग्स। ओके, इसका क्या हो जाता है, ही मतलब वह, सिंग्स मतलब गाता है। ठीक है, यानी कि वह गाता है ही सिंग्स। ठीक है, वह खाता है ही ईट्स ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि वर्ब का पांचवा रूप लगता है ही सी इट और एक नाम के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम है आर ए एम, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे राम, जी का उच्चारण ग, ओ का उच्चारण ओ। अब यहाँ पर ई एस लग गया क्योंकि ये भर का पांचवा रूप है ना, क्योंकि एक नाम के साथ भर का पांचवा रूप लगता है तो हो गया गोज, यानी कि राम गोज, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा राम जाता है, राम जाता है राम गोज ऐसे सेंटेंस बनाना, राम जाता है राम गोज, है ना। ऐसे चीज है इसमें पढ़ते हैं सी, और यहाँ पर क्राइज, इसे हम क्या पढ़ते हैं क्राइज, सी क्राइज, है ना। तो अब सेंटेंस बनाना होगा, सी का मतलब क्या होता है वह, क्राइज मतलब रोती है, यानी कि वह रोती है, सी क्राइज, यहाँ पर भी वर्ब का पांचवा रूप लगा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी कि ही सी इट और एक नाम के साथ जो है वर्ब का पांचवा रूप लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है आई टी, क्या लिखा हुआ है आई टी, तो इसे पढ़ेंगे इट, और एफ एल आई ए सी है तो इसे पढ़ते हैं फ्लाइज। ठीक है, तो यहाँ पर भी इट है तो इट का मतलब क्या होता है यह। ठीक है, फ्लाइज मतलब उड़ना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा उड़ती। ठीक है, यह उड़ती है तो इट फ्लाइज ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, या बटरफ्लाई फ्लाई यानी कि तितली उड़ती है ऐसे बोल सकते हैं। दे और आर यू एन है इसे हम पढ़ते हैं रन, रुन नहीं। ठीक है, तो रन दे का मतलब होता है वे
लोग, ठीक है, वे लोग दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, दे रन। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, दे रन। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, RIT है, तो इसे हम पढ़ते हैं रीता आती है, तो कम्स, रीता कम्स, ठीक है, रीता कम्स, ठीक है, यानी कि रीता कम्स यानी कि रीता आती है। यहाँ पर भी कम्स क्या है, वर्ब का 5वां रूप है, तो आती है हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ही सी इट और एक नाम के साथ, तो एक नाम रीता है इसीलिए वर्ब का 5वां रूप लगाया है, रीता कम्स यानी कि रीता आती है। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है SONU है, तो इसे हम पढ़ेंगे सोनू, है ना, और AND है तो इसे पढ़ेंगे एंड, है ना, और MONU है तो इसे हम पढ़ते हैं मोनू, यानी कि सोनू एंड मोनू लाफ। ओके, सोनू एंड मोनू लाफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोनू और मोनू, सोनू और मोनू हंसता है, हंसता है, ठीक है। और हम बोलेंगे सोनू और मोनू हंसता है, तो सोनू एंड मोनू लाफ, यहाँ पर दो नाम है इसीलिए वर्ब का पहला रूप लगाइए, ध्यान रखना है, ठीक है। सोनू एंड मोनू डांस, यानी कि सोनू और मोनू नाचता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। आई डू नॉट कट, ठीक है, आई डू नॉट कट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं नहीं, डू मतलब करना होता है, वैसे यहाँ पर लिख देते हैं मैं नहीं काटता हूँ, मैं नहीं काटता हूँ, तो बोलेंगे आई डू नॉट कट, मैं नहीं काटता हूँ, मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ है, यू डोंट ईट, यानी कि यू का मतलब क्या हो जाएगा, तुम या आप बोलते हैं, ठीक है, आप नहीं, डोंट मतलब नहीं समझेंगे, ठीक है, और ईट मतलब खाना, तो हो जाएगा खाते हो, यानी कि तुम नहीं खाते हो, यू डोंट ईट, यानी कि आप नहीं खाते हो, यू डोंट ईट, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। ही डजंट डांस, अब इसका मतलब क्या होता है, ही का मतलब वह नहीं, डांस मतलब नाचता है, नाचना होता है, ठीक है, वह नहीं नाचता, ही डजंट डांस, ऐसे भी सेंटेंस बनाते हैं, वह नहीं नाचता है, ही डजंट डांस। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वी डोंट बाय, ओके, वी का मतलब क्या होता है, हम लोग नहीं खरीदते हैं, हम लोग नहीं खरीदते हैं, वी डोंट बाय, ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। बी के साथ भी डू का प्रयोग करना है, यानी कि डोंट का, ओके, डजंट नहीं करना है, आई बी यू दे, और दो नाम के साथ क्या है, डू का प्रयोग करना है, डू नॉट का, ओके, या डोंट का बोल सकते हैं, डजंट नहीं। जैसे में अब सी है, अब सी के साथ क्या करना है, डजंट सेल, सी डजंट सेल, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह नहीं बेचती है, वह नहीं बेचती है, सी डजंट सेल, यानी कि सी के साथ जो है डज का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना, ही सी इट और एक नाम के साथ। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, इट डजंट हिट फ्लाई, ठीक है। तो अब इसका इट का मतलब क्या हो जाएगा, यह देना मतलब नहीं, हिट मतलब होता है मारना, ठीक है, फ्लाई मतलब उड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पर हिट जो है, हिट को स्किप कर लीजिए, हिट जो है ना गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ही डजंट फ्लाई यानी कि वह नहीं, यह नहीं उड़ता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सीता डजंट डिग, इसका मतलब क्या होता है, सीता नहीं खोदती है, सीता नहीं खोदती है, सीता डजंट डिग, ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। क्या लिखा है यहाँ पर, सीता एंड गीता डोंट जंप, यानी कि सीता और गीता नहीं कूदती है, सीता एंड गीता नहीं कूदती है, यानी कि सीता और गीता नहीं कूदती है, सीता एंड गीता डोंट जंप, ठीक है। दो नाम के साथ डू का प्रयोग करना है, यानी कि डोंट का, डू नॉट मतलब डजंट नहीं, ठीक है। डू आई गो, अब हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे, ठीक है। तो डू का मतलब क्या हो जाएगा, क्या, आई का मतलब मैं,
गो मतलब जाना होता है, ठीक है। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है यहाँ पर डज ही शाउट। डज ही शाउट, डज मतलब क्या, ही मतलब वह, शाउट मतलब चिल्लाना, चिल्लाना। डज ही शाउट, क्या वह चिल्लाता है, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ही के साथ डज का प्रयोग होता है, देखिए सकते हैं, यानी कि आप लोग डू वी स्विम, डू वी स्विम, ठीक है। क्या हम लोग, क्या हम लोग, स्विम मतलब ना, स्विम मतलब तैरना होता है, क्या होता है, तैरना, ठीक है। क्या हम लोग तैरते हैं, डू वी स्विम, ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, अब लिखा हुआ डू आई नॉट वर्क, डू आई नॉट वर्क, ठीक है। यानी कि क्या मैं, नॉट मतलब नहीं, काम करना होता है, काम करना, यानी कि डू आई नॉट वर्क, क्या मैं काम नहीं करता हूँ, ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, डजंट, इसमें क्या बोलते हैं, डजंट राधा कम, ठीक है। क्या राधा नहीं आती है, क्या राधा नहीं आती है, डजंट राधा कम, ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको इस तरीके से रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बनाना सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय द वे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, और आपको कहीं पर भी डाउट हुआ तो अभी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।